तो आजकल लोग कर रहे हैं बात बार्सिलोना की कि भाई कितना तगड़ा खेल रही है बार्सिलोना। बात कर रही है रियल मैड्रिड की कि भाई क्या गैलेक्टिकोस बना रखा है। लिवरपूल की बात कर रहे हैं कि भाई क्या सब को टीम तोड़ रही है, ये सब वो सब। बट एक टीम है जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, जो कि बहुत धूम मचा रही है साइलेंटली। सभी टीम्स को साइलेंटली कील कर रही है टीम, जो कि एक बहुत ही अंडररेटेड टीम मैं मानता हूँ। पूरे यूरोप में बहुत ही अंडररेटेड टीम है और उसका नाम है नॉटिंघम फॉरेस्ट। नॉटिंघम फॉरेस्ट इज़ अ क्लब की भाई वो पिछले 2 सीज़न से प्रीमियर लीग खेल रही है। लास्ट टाइम उन्होंने 22 साल पहले प्रीमियर लीग खेला था। रेलीगेशन फाइट कर रहे थे, वहाँ पर सीधा उन्होंने प्रीमियर लीग के लिए फाइट देना स्टार्ट कर दिया है। लिवरपूल को और चेल्सी को, सभी जो भी टीम अभी आर्सेनल और वो सब टॉप पे खेल रही है। तो क्या ऐसा कर दिया है क्या नूनो एस्पिरितो सांतो जो उनके मैनेजर है, उन्होंने ऐसा क्या तगड़ा चेंज ला दिया है टीम में? क्या उन्होंने ऐसे कह सकते हैं कि भाई पूरी एक नई टैक्टिक से मतलब कि कुछ चेंजेस ऐसे क्या कर दिए? तो उसके बारे में हम डीप डाउन करेंगे। पहले हम बात करते हैं इस क्लब के हिस्ट्री के बारे में। ये जो क्लब है ये 1865 में फाउंड हुआ था और ये नॉटिंघम का क्लब है और दोनों ही टॉप 2 टीयर्स ऑफ इंग्लिश फुटबॉल में ये हमेशा कम्पीट करता है। चैम्पियनशिप में भी और प्रीमियर लीग में भी, दोनों में कम्पीट कर सकता है। अब इसके ये जो हम बात कर रहे हैं ना भाई नॉटिंघम फॉरेस्ट के बारे में, इसकी एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा और ये आपको हैरान कर देगी। ये नॉटिंघम फॉरेस्ट बोरुसिया डॉर्टमंड से ज़्यादा चैंपियंस लीग जीत चुका है। नॉटिंघम फॉरेस्ट यूवेंटस से ज़्यादा चैंपियंस लीग जीत चुका है। और नॉटिंघम फॉरेस्ट बहुत सारे ऐसे ऐसे क्लब जैसे कि पीएसजी, मैनचेस्टर सिटी, इन सबसे ज़्यादा बार चैंपियंस लीग जीत चुका है। हाँ जी, नॉटिंघम फॉरेस्ट 2 बार चैंपियंस लीग जीत चुका है। नॉटिंघम फॉरेस्ट इज कह सकते हैं कि द पिनिकल ऑफ फुटबॉल, 2 बार जीत चुका है यूरोपियन कॉम्पिटिशन का। और किसी को पता ही नहीं है कि ये क्लब क्या है भाई। नॉटिंघम फॉरेस्ट इतना तगड़ा क्लब है, मतलब कि था एक टाइम पे, बट कोई संजोगवश नहीं रह पाया। एक बार प्रीमियर लीग जीत चुका है ये कप, 2 बार एफए कप जीत चुका है। ये जो क्लब है ये 4 बार लीग टाइटल, मतलब कि लीग टाइटल मतलब कि जो लीग कप होता है ना वो जीत चुका है। और एक बार एफए कम्युनिटी शील्ड जीत चुका है। मतलब कि द क्लब हैज़ वॉन एवरीथिंग दैट दे कुड वॉन। मतलब कि एवरी ट्रॉफी हैज़ बीन वॉन बाय द क्लब दैट दे हैव प्लेड इन। तो एवरीथिंग हैज़ बीन वॉन, बट कोई संजोगवश नहीं। 1970, लेट 1970 से अर्ली 1980 तक इनका गोल्डन टाइम माना जाता था और उनके मैनेजर थे जो उनको खिलाते थे। और 1979 और 1980 में ये 2 बार चैंपियंस लीग जीत जाते हैं। फिर 1994 में ये रेलीगेट हो जाते हैं, 1995 में आते हैं और थर्ड आते हैं प्रीमियर लीग में। बट उसके बाद फिर से 1997 या 1999 में फिर से रेलीगेट हो जाते हैं। और उसके बाद उन्होंने एंट्री मार ली है प्रीमियर लीग में 2022 में डायरेक्ट। मतलब कि 22 साल 23 साल तक वो प्रीमियर लीग से बाहर रहे, चैंपियनशिप में खेलते रहे। 2022 में उन्होंने एंट्री मार ली नॉटिंघम फॉरेस्ट ने। 2023-24 का सीजन जो उन्होंने खेला वो 17th पोजीशन पे थे। और नूनो एस्पिरितो सांतो उन्होंने कुछ चेंजेस किए। और साल इस साल जो नॉटिंघम फॉरेस्ट खेल रहा है, मतलब कि क्या ही बताएं आज इस, मतलब कि बहुत सारे अब कह सकते हैं कि बात हम कर रहे हैं कि भाई उनके मैनेजर ही नहीं, उनके बोर्ड मेंबर्स, उनके ओनर का भी उनको साथ है। हम बात कर रहे थे यूनाइटेड के बारे में, तो हम उसमें भी बात कर रहे थे कि सिर्फ मैनेजर की दिक्कत नहीं है, उसके बोर्ड मेंबर्स कैसे, उनके ओनर्स कैसे, वो मैनेजर को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, प्लेयर्स को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, उसके ऊपर पूरी टीम बनती है, उसके ऊपर पूरा माहौल बनता है टीम का। इस तरह यहाँ पे उनके ओनर है इवांगोलेस मोरिनिकोस, मोरिनो कीस के ऐसा कुछ नाम है उनका, जो कि इज डूइंग वेल, ही इज गेटिंग द टीम वेरी वेल। और जिसके हिसाब से पूरी टीम अच्छा कर रही है। इस सीज़न अभी वो सेकंड स्पॉट पे है प्रीमियर लीग के। कैन यू बिलीव इट? सेकंड स्पॉट इन द प्रीमियर लीग। ना ही मैनचेस्टर सिटी, ना ही आर्सेनल, ना ही चेल्सी, ना ही यूनाइटेड, तो भूल ही जाओ। बट द वे दे हैव बाउंस बैक, इट्स अ स्टोरी इनसाइड इट। ये पूरी डॉक्यूमेंट्री बननी चाहिए नॉटिंघम फॉरेस्ट के बारे में। नेटफ्लिक्स आएगी उनके पास, बहुत दबा कर पैसा देगी और फिर उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनेगी कि भाई वो रेलीगेशन फाइट कर रहे थे, वहाँ से उनको बाउंस बैक क्या मिला, क्या उनको मोटिवेशन मिल गई, क्या नूनो एस्पिरितो सांतो ने क्या ऐसा जादू टोना कर दिया टीम के अंदर, कुछ यशुद्धि बल्ले बल्ले हो गई है। जिसके हिसाब से टीम जो कि 17 स्पॉट पे थी, जो कि 18, 19, 20 स्पॉट से रेलीगेशन फाइट कर रही थी,
वहाँ से सीधा बाउंस बैक करके सेकंड स्पॉट पे आ जाती है और वहाँ पे प्रीमियर लीग के लिए चार्ज मार रही है। सिटी ग्राउंड पे खेलती है, वहाँ पे सिर्फ कैपेसिटी 30,455 की है, मतलब कि पूरे लोग देखने भी नहीं जा पा रहे। आप जो नॉर्मली प्रीमियर लीग की जो क्लब्स होती है वहाँ पे 60, 50, 75 इतनी थाउजेंड्स की कैपेसिटी तो नॉर्मल होती है। क्रिस्टल पैलेस जैसे क्लब भी इतने अच्छे अच्छे स्टेडियम बना रहे, न्यूकासल यूनाइटेड, स्पर्स जो भी आज तक एक ट्रॉफी नहीं जीती, उनके पास इतने अच्छे अच्छे स्टेडियम्स है। सेंट जेम्स पार्क न्यूकासल के पास, तो इतना अच्छा स्टेडियम। बट यहाँ पे ये जो क्लब है ये तो 2 चैंपियंस लीग जीत चुकी है, पर उनके पास क्या है, सिटी ग्राउंड जैसा स्टेडियम। मतलब कि मैं कुछ में एक्सेप्ट नहीं लगा रहा हूँ क्लब के ऊपर, बट क्लब इज़ नॉट डिफाइंड बाय देयर वेल्थ, पहले बात बता रहा हूँ। वरना तो PSG कब की चैंपियंस लीग जीत चुकी होती, रियल मैड्रिड ना जीती होती, 15 बार PSG चैंपियंस लीग जीत चुकी होती, न्यूकासल जीत चुकी होती, मैनचेस्टर सिटी जीत चुकी। ऐसे ही सब कुछ नहीं है आपके पास क्लब्स में। पीछे क्या है, स्पोर्टिंग वाइज तो आप अच्छा करना ही चाहिए, बट पीछे क्या है क्लब में, बोर्ड मेंबर्स, ओनर्स, आपके मैनेजर की टीम, ये सब किस तरह से खेल रहे हो, किस तरह से आपको बैक कर रहे हैं, इसके ऊपर है। तो नॉटिंघम फॉरेस्ट इज वन ऑफ द एग्जाम्पल कि भाई आप किसी भी क्लब को यूं ही कह सकते हो कि डाउन नहीं कर सकते। आप किसी भी क्लब को ऐसा नहीं मान सकते कि भाई ये कुछ नहीं करेगा, ये कुछ, एवरीथिंग हैज इट्स टाइम। मैनचेस्टर सिटी का टाइम था तब वो प्रीमियर लीग जीतते रहे, आए गए, बट अभी उनका टाइम नहीं है तो उन्होंने डाउनफॉल सामना करना पड़ा। सेम विथ यूनाइटेड। अभी बार्सिलोना भी कितने साल से डाउनफॉल का सामना कर पा रही है, सेमीफाइनल में नहीं जा पा रही, चैंपियंस लीग ये नहीं कर पा रही है, वो नहीं कर पा रही है। तो एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन टाइम, एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन पर्सनल इंफॉर्मेशन एज वेल एज सब कुछ चलता रहता है। तो यही कुछ बात है नॉटिंघम फॉरेस्ट के बारे में। और इस साल उनके प्लेयर्स भी बहुत अच्छा, बहुत ही कह सकते हैं कि एट अनदर लेवल खेल रहे हैं। और उसमें से मैं 3-4 प्लेयर का नाम लेने वाला हूँ। एंथनी एलंगा, जब से ये बंदा यूनाइटेड से निकला है, बंदा आग बन गया है, आग फूक रहा है प्लेयर। और किस तरह से प्लेयर, मतलब कि विंग में जो फ्लैंक में खेलता है बंदा, असिस्ट, गोल्स असिस्ट, जब से यूनाइटेड से बाहर निकला है तब से उसका जो गोल कंट्रीब्यूशन है वो यूनाइटेड के कोई भी प्लेयर से ज़्यादा है जब से वो निकला है। एक एंथनी एलेंगा है, एक है निकोलस डोमिंगेस। ये प्लेयर ऊपर ध्यान रखना, ये आगे जाके बहुत बड़ा मूव करेगा। बहुत ही इज़ गोइंग टू बी, कह सकते हैं कि बहुत बड़ी क्लब्स के साथ, बायर्न म्यूनिख, बार्सिलोना, मैड्रिड के साथ ये लिंक होने वाला है, निकोलस डोमिंगेस। फिर एक है मॉर्गन गिब्स वाइट, अटैकिंग मिडफील्डर है वहाँ का, और ही इज़ जमाल मुसियाला ऑफ नॉटिंघम फॉरेस्ट। मतलब कि ही इज़ डूइंग एवरीथिंग, ही इज़ ड्रिबलिंग, ही इज़ पासिंग, ही इज़ क्रॉसिंग, ही इज़ स्कोरिंग गोल्स, ही इज़ मेकिंग असिस्ट। बंदा आपको कह सकते हैं कि हाइब्रिड मोड पे आ गया है। बंदा आपको पूरी की पूरी फैसिलिटीज़, पूरा का पूरा पैकेज दे रहा है। और उसके साथ साथ आपके पास है स्ट्राइकर क्रिस वुड, जो कि बंदा इस सीज़न हालैंड, लेवेंडोस्की, एक एक पैर उसका हालैंड का है, एक लेवेंडोस्की का है। उसका सर हेडर जो मारता है वो बेंजिमा की तरह मारता है, उसकी प्लेसमेंट वो लुइस सुआरेस की तरह है। मतलब कि द टीम यू हैव गॉट प्लस द मैनेजर नूनो, तो भाई पूरी तरह से आपको इज नॉटिंघम फॉरेस्ट गोइंग टू विन द प्रीमियर लीग? नो। इज दे आर गोइंग टू क्वालिफाई फॉर द टॉप 4 में? इट्स डिफिकल्ट, क्योंकि मैनचेस्टर सिटी 3-4 मूव्स मारेंगे विंटर में, 3-4 ट्रांसफर वो करने वाली है मैनचेस्टर सिटी, आर्सेनल, चेल्सी। इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर नॉटिंघम फॉरेस्ट, बट नॉट इम्पॉसिबल। और अगर टॉप 4 में आ जाती है हमारी नॉटिंघम फॉरेस्ट, एनीथिंग इज पॉसिबल इन फुटबॉल। सो दैट्स दैट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।